In the given figure, PQ is a tangent. PQ is a tangent to the circle at A. AB and AD are bisector. AB, this and AD, these two are bisector of angle CAQ. CAQ इस एंगल का बाइसेक्टर है कौन? AB और PAC इस एंगल का बाइसेक्टर है AD. If BAQ this angle is 30 degree, okay, if this angle is 30 degree, prove that BD is a diameter of the circle. So BD, तो इस सर्कल का ये डायमीटर है, ये हमें प्रूफ करना है. तो देखिए एक प्रॉपर्टी मुझे याद आ रहा है अभी कि अगर किसी सर्कल में डायमीटर से जुड़ा हुआ एक ट्रायंगल अगर बना है, मतलब एक ट्रायंगल का एक साइड डायमीटर हो और उस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस सरकमफ्रेंस पे हो, तो इस ट्रायंगल का डायमीटर के ओपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मुझे ये BD को प्रूफ करना है कि ये BD डायमीटर है, तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि 90 डिग्री है, ये एंगल DAB इज 90 डिग्री है. अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो इस थ्योरम के अनुसार हम कह सकते हैं कि BD इज अ डायमीटर. यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि ये हम ऐसा क्यों मानते हैं कि ये 90 डिग्री है? क्या इस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं, इस बात को? तो पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये 90 डिग्री कैसे है, फिर उसके बाद हम इसे प्रूफ करेंगे कि 90 डिग्री होने पे हम इसे डायमीटर क्यों कहते हैं. और एक बात बोला गया है इसमें कि AD जो है बाइसेक्टर है इस एंगल PAC का, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और BA जो है बाइसेक्टर है CAQ का. ये वाला 30 है तो पक्का ये भी 30 होगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 30 है, ये भी 30 है. दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. अब इधर टोटल कितना हो गया? 60. तो इधर कितना टोटल होना चाहिए? 120. तो और हम जानते हैं कि ये AD PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि ये 60 है, ये भी 60 है. अब यहाँ पे साफ साफ देखिए कि BAD 90 डिग्री हो गया. यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बाय थ्योरम डायमीटर पे अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो उस ट्रायंगल का एक वर्टिसेस 90 डिग्री होता है. तो ये एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि ये AB डायमीटर है और ये इसका O सेंटर है. ओके, और यहाँ से एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब इस ट्रायंगल AOC में AO और OC मेरा रेडियस है. ओके, क्योंकि ये सेंटर है O और ये दो रेडियस है तो दोनों साइड इक्वल होगा, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा. तो मान लेते हैं ये दोनों एंगल X है. ठीक, नाउ इधर भी ये दो साइड इक्वल होगा OC और OB. तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो मान लेते हैं अलग अलग, मान लेते हैं ये दोनों y है. अब इस ABC ट्रायंगल में तीनों एंगल को अगर हम सम करते हैं तो हमें 180 मिलना चाहिए. यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज 90 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि ये 90 है. तो हमने यहाँ पे एक सिचुएशन लिया जिसमें AB मेरा डायमीटर था और उस पर बना एक ट्रायंगल था, तो एक डायमीटर के अपोजिट वाला एंगल 90 आया. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अगर कोई डायमीटर पे ट्रायंगल बनाओगे तो डायमीटर के अपोजिट एंगल 90 होगा. तो एक थ्योरम हो गया. ठीक है, अब यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कह सकते हैं कि ये BAD, सिंस BAD इज 90 डिग्री, तो ये डायमीटर होगा BD. ओके.